हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का हो और चाहे तो समाकलन का हो, मैथ का हो और चाहे तो भौतिक विज्ञान का हो, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। उसी सीरीज में जैसा कि हमने आपको बताया था कि भौतिक विज्ञान में सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन क्लियर करेंगे, डेरिवेशन क्लियर करने के बाद हम लोग डेफिनेशन क्लियर करेंगे, डेफिनेशन क्लियर करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कुछ हमने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको करा रखे हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर के थे। आज हम लोग वैद्युत विभव तथा विभवांतर का एक धमाकेदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत विभव के लिए व्यंजन। चलिए बेटा करते हैं, ध्यान से समझते हैं हम लोग। बेटा इसमें एक जिक्र हो रहा है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो इस प्रकार से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए बेटा, तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले डायग्राम बनता है कोई भी डेरिवेशन में। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु क्या है? O है। अब वैद्युत द्विध्रुव की टोटल लंबाई होती है 2l, तो मध्य बिंदु O हो गया तो AO बराबर n और OB बराबर में क्या हो जाएगा बेटा? L हो जाएगा। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव, माना AB एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव जिसके A सिरे पर माइनस क्यू तथा B सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव की क्या करनी है बेटा? गणना करनी है। जहां पर वैद्युत विभव की क्या करनी है बेटा? हम लोगों को गणना करनी है। तो बेटा वैद्युत विभव की गणना करने के लिए वैद्युत विभव की क्या करनी है बेटा? गणना करनी है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू है तथा बी सिरे पर प्लस क्यू है। इसका मध्य बिंदु O है। ओ ए बराबर में L, OB बराबर में L। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव की क्या करनी है बेटा? गणना करनी। किसी बिंदु आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत विभव होता है V बराबर जो फार्मूला होता है, V इक्वल टू होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में R। क्यू बाई में क्या होता है बेटा? आर होता है। क्यू बाई में क्या होता है? आर होता है। क्यू बाई में क्या होता है? आर। क्यू बाई में बेटा क्या होता है? आर होता है। अब क्या करते हैं, ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव उत्पन्न होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव होगा। तो बेटा जहां पर आवेश रखा होता है और जहां पर विभव की गणना करनी होती है उसके बीच की दूरी आर होती है। तो ये प्लस के कारण बिंदु पी पर विभव होगा, माइनस के कारण बिंदु पी पर विभव होगा। तो सबसे पहले हम लोग दूरियां निकाल लेते हैं। ये माइनस है और ये बेटा क्या है? प्लस है। ये माइनस और ये क्या है बेटा? प्लस है। तो देखो ध्यान समझेंगे, डेरिवेशन करने का नियम क्या होता है? राइट साइड डायग्राम बनता है, उसकी लेफ्ट साइड भाषा लिखते हैं। तो भाषा क्या लिखेंगे आप लोग? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। इसका मध्य बिंदु O है। ओ ए बराबर L, OB बराबर L। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। चलिए बेटा गणना करनी है। तो अब बेटा हम लोग सबसे पहले दूरियां निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें दूरी पता होना चाहिए AP। क्या पता होना चाहिए? AP। तो AP अपने पास क्या है? तो AP है, AP नहीं पता लेकिन हमें पता है क्या बेटा? OP और OP में क्या जोड़ दिया जाए? OA जोड़ दिया जाए, OA जोड़ दिया जाए। तो OP है R और OA है L। तो बेटा AP इक्वल टू आ जाएगा R प्लस में L। R प्लस में क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। R प्लस में क्या आ जाएगा? L। अब ये बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु विभव चाहिए, तो प्लस क्यू के आवेश के कारण विभव जो बीच की दूरी है वो BP है। तो BP हमको नहीं पता लेकिन OP पता है। OP में अगर BP घटा देंगे, सॉरी OP में अगर OB घटा देंगे, OP में अगर OB घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो R माइनस में क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो BP इक्वल टू हो जाएगा R माइनस में L। R माइनस में क्या हो जाएगा? L। तो बेटा आई होप आप लोगों को ये बीच की दूरियां निकालना समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं? प्लस क्यू आवेश के कारण। क्या बेटा? प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत
विभव, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो बिंदु P पर उत्पन्न जो वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो V बराबर फार्मूला जाएंगे 1/4πε0 Q, अब बाई में R से जाएंगे। तो बेटा अपने पास यहाँ पे R ना है, अपने पास है क्या, तो अपने पास है बेटा बीच की दूरी है BP, इसको नाम देते हैं V1। तो V1 इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q, अब बाई में हो जाएगा R माइनस में L। बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, बना लेंगे इक्वेशन बेटा फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब बेटा प्लस के कारण निकाल लिए तो हम माइनस के कारण निकालेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो बेटा ये निकाल लेंगे, तो निकालेंगे तो इसको नाम देंगे V2। अब बेटा ये याद रखेंगे वैद्युत विभव कौन सी राशि है, तो वैद्युत विभव राशि है अदिश राशि। अदिश राशियां वे राशियां होती जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो बेटा अगर प्लस आवेश है तो प्लस में लेकर चलेंगे, माइनस है तो माइनस में लेकर चलेंगे, अगर प्लस है तो प्लस लेकर चलेंगे, माइनस है तो क्या लेकर चलेंगे, माइनस। तो माइनस 1/4πε0 हो जाएगा क्यू बाई में, बीच की दूरी कितनी है R प्लस में L, R प्लस में L है। बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा क्या निकाल लेंगे, कुल विभव, या आप लिख सकते हैं कुल वैद्युत विभव। तो कुल वैद्युत विभव निकाल लो। तो बेटा कुल वैद्युत विभव होगा V इक्वल टू होगा V1, अब प्लस में क्या हो गया V2 हो गया, V इक्वल टू हो गया V1 प्लस में क्या हो गया V2 हो गया। अब बेटा यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है, क्या करना है हमको, वैल्यू पुटअप करना है। क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम यहाँ पे लिखेंगे बेटा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण 1 व 2 से मान उठा के रखना है बेटा। क्या है, v इक्वल टू हो जाएगा V1 का मान कितना है, V1 का मान है 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू बटे में है बेटा R माइनस में L, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 1/4πε0 हो गया क्यू बाई में हो गया बेटा R प्लस में L, क्यू बाई में क्या हो गया R प्लस L। अब बेटा 1/4πε0 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या अपने पास, तो बचेगा 1 बाई में R माइनस में L, अब माइनस में बचेगा R प्लस में L, R माइनस में L, अब माइनस में बचेगा R प्लस में L। बेटा लासा ले लेंगे, तो लासा जैसे ही लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो अपने पास हो जाएगा R प्लस में L हो जाएगा, इधर माइनस का गुणा होगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो गया बेटा माइनस। अब बाई में क्या है R माइनस L एंड अगेन ब्रैकेट में बेटा R प्लस में L। अब बेटा आप कुछ देख रहे हैं R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4πε0, 1/4, क्योंकि बेटा हमने Q भी तो कॉमन किया था। तो जैसे ही Q कॉमन किया था तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे L मिलके हो गया 2L हो गया बेटा। आइए एक ब्रैकेट में प्लस भी, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस भी क्या होता है R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर होता है, R स्क्वायर माइनस में क्या होता है L स्क्वायर होता है। अब 1/4πε0 हो गया, और बेटा ये हो गया 2QL हो गया बटे में R स्क्वायर माइनस में क्या हो गया L स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P बराबर में होता है 2QL, हमने बताया होगा बेटा आपको P बराबर में होता है 2QL। क्या होता है, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो इस प्रकार से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अल्प दूरी कुछ और नहीं होती है, होती है 2L। ये अल्प दूरी क्या होती है बेटा 2L होती है, आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अल्प दूरी होती है 2L। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है बेटा बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर हो गया 2QL हो गया, P बराबर में क्या हो गया 2QL हो गया, तो P बराबर में हो गया बेटा 2QL। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे P, तो P लिख देंगे 1/4πε0 P बाई में R स्क्वायर माइनस में हो गया L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस में क्या हो गया बेटा L स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे L इज वेरी लेस देन 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 R। क्यों बेटा, ये बहुत छोटा है, L की अपेक्षा में R जो है सॉरी R की अपेक्षा में L बहुत छोटा है, क्योंकि बेटा ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू, और दोनों आवेशों के मध्य लगेगा आकर्षण बल, और आकर्षण बल इतना पावर होगा कि ये कहीं ना कहीं बहुत समीप आ जाएंगे। तो जब बहुत समीप आ जाएंगे तो इनकी बीच की दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने अध्ययन के लिए, सरलता के अध्ययन के लिए हमने बीच की दूरी को क्या मान लिया 2L मान लिया। अब बेटा जो 2L ही अल्प दूरी था
और जब l बचा तो और छोटी दूरी हो गई, तो r की अपेक्षा जो l है वो बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? नगण्य मान लेंगे। तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब p अब बाई में हो जाएगा बेटा, ये तो बीच की दूरी है ना, तो बीच की दूरी है क्या हो गया, हाँ, तो ये तो l हो गया 0, l क्या हो गया 0, तो v बराबर फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई में r क्यूब। बेटा आई होप आप लोगों को आसान भाषा में हमने आपको ये डेरिवेशन समझा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। बेटा एक बार भाषा हम और रिवाइज करा दे रहे हैं, ये आप लिख लेंगे। राइट साइड डायग्राम बनाएंगे, लेफ्ट साइड इसकी लैंग्वेज लिख लेंगे। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू होता है, बी सिरे पर प्लस क्यू है, इसका मध्य बिंदु ओ है, ओ ए बराबर एल, ओ बी बराबर एल, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर वैद्युत विभव की क्या करनी है बेटा, गणना करनी है। तो बेटा आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।